brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कैसे देखते हैं सर आप कल जो पहलगाम में ये घटना सामने आई, एकदम जो है आतंकी हमला हुआ है वहाँ पर और तकरीबन 27 लोग जो हैं मारे गए हैं। उसके अंदर जो 2 विदेशी नागरिक भी थे। प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने आते ही अपना दौरा जो है बीच में रद्द कर दिया और भारत लौटे हैं। लौटने के बाद तुरंत विदेश मंत्री से NSA से सबसे बैठ के बैठक करी है और सरकार एक्शन में। होम मिनिस्टर जो हैं वो भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने भी होम मिनिस्टर से बात करी है। कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फ़ौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहाँ हैं, जो इंतज़ाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बढ़िया पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे कि इसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फ़ौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूँगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसके इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र है। सरकार के कदम कैसे देखते हैं और विपक्ष ने जिस तरीके से कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सर्वदलीय बैठक की मांग करी है, तो क्या पूरा नहीं, वो होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए क्योंकि इसमें दिखना चाहिए कि पूरा देश एक है। अपने को ही नहीं, पाकिस्तान को भी ये मैसेज जाना चाहिए, दुनिया को मैसेज जाना चाहिए, पूरे भारत को मैसेज जाना चाहिए, कश्मीर को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब जो है मिलकर भारत के साथ खड़े हैं, भारतीय नागरिकों के साथ खड़े हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं और ये ज़रूरी है। और मैं तो आशा करूंगा कि जो भी कदम इसके बाद सरकार उठाए, ऑपरेशन को भी कॉन्फिडेंस मिले क्योंकि ये एक तरीके से एक पूरा राष्ट्र, पूरा देश जो है जो भी कदम उठाएगा ये उसका इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, हमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल हमारे को सपोर्ट भी मिल रही है। कई देश जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को कंडेम किया है और कंडेम करने के साथ साथ जो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यूएस ने भी इसे कंडेम किया है। और हमें पाकिस्तान को और क्या किस तरीके से करार दवा? देखिए, मेरा ये कि ये कंडेमनेशन ठीक है, इसका तो स्वागत करते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये जो देश हैं ज़्यादातर, खासकर अमेरिका, उसको पहले भी आप देखिए जब बम्बई का हमला हुआ था तब भी उन्होंने कंडेम किया था, उसके आगे कुछ खास नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज एक तरीके से मुट्ठी में है अमेरिका के। उनके हथियार जाते हैं, उनके पैसे जाते हैं, उनके लोग वहाँ हैं। अगर चाहे सही में अगर अमेरिका इसमें कमिटेड है तो पाकिस्तानी फौज पर इसका प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि वहाँ अगर कोई इन पूरी हथकंडों को, आतंकवाद को कोई पीछे से चलाता है तो पाकिस्तान की आर्मी और उनकी ISI चलाती है। और ISI पर क्या पाकिस्तान, अमेरिका का कंट्रोल है, ये सब लोग जानते हैं। तो मैं तो आशा करूँगा कि ये शब्द ठीक है, आपने इनको व्यक्त किया, लेकिन इससे आगे जाकर इन संस्थाओं को प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की इस समय वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन के बिना वहाँ की सरकार नहीं चल रही है। अगर ये सीधे सीधे ये पुल बैक कर देते हैं और कहते हैं कि हम 1 रुपया नहीं देंगे जब तक आप सारी गतिविधियाँ पाकिस्तान की समाप्त नहीं करेंगे, जो आतंकवादी हमने प्रूव कर दिया है जिनका कनेक्शन बम्बई के हमले से भी था,
जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको हिंदुस्तान के हवाले करें। 2-3 भी अगर ऐसे कदम ये कर देंगे तो पाकिस्तान में आगे आतंकवादी कुछ भी करने से बहुत डरेगा। लेकिन सर हमें डिप्लोमेटिक स्तर पे जो उनके राजदूत हैं उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहिए, सिखाना चाहिए। नहीं, वो सब तो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसको सरकार पे छोड़ते हैं। सरकार जो भी कदम लेगी हम उनके साथ हैं और हम यही आशा करेंगे कि सोच समझ के इसको किया जाए। मेरे को तो इसमें बहुत सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ दिखता, बाकी खुफिया एजेंसियाँ ज़्यादा बेहतर जानेंगी, लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान आता है, उसके बाद जिस तरीके से आतंकी आते हैं, ये अपनी अपनी बातें कहते हैं, ये एक बड़ा षड्यंत्र है और उसको देख के ही भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। इसमें पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन उन देशों को जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उससे आगे एक्शन नहीं करते, हमें उनसे भी कहना चाहिए कि अब आप पाकिस्तान पर और उसके सेना पर दबाव डालिए।